क्या बिग फोर से आर्टिकलशिप करने के लिए रैंक होना जरूरी है? क्या मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी बिग फोर में आर्टिकलशिप मिल सकती है? ये बिग फोर्स क्या होती है? क्या इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है? क्या यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है? एंड कितना स्टाइपेंड पर मंथ बिग फोर्स के अंदर मिलता है? ये सभी चीजें हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के? मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से बिग फोर से आर्टिकलशिप कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक बार बिग फोर में आपकी आर्टिकलशिप लग गई फिर तो आपकी लग गई, सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो जब तक आपके पास सांस लेने का टाइम है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले समझते हैं कि सर ये बिग फोर्स होती क्या है। तो बिग फोर हमारे पूरे वर्ल्ड की टॉप 4 कंपनीज है प्रोफेशनल सर्विस एंड अकाउंटिंग के फील्ड में। ये टॉप 4 कंपनीज रेवेन्यू के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करी गई है एंड इन टॉप 4 कंपनीज के अंदर हमारी पीडब्ल्यूसी, EY, KPMG एंड डेलॉइट आती है। एंड अगर आपका फ्यूचर में प्लान प्रैक्टिस नहीं करने का है, जॉब करने का या बिजनेस करने का है, तो बिग फोर आपके लिए बिल्कुल बेस्ट प्लेस है आर्टिकलशिप के लिए, क्योंकि यहां पर जो आपको एक्सपोजर मिलेगा, यहां पर जो आपको वर्क कल्चर सीखने को मिलेगा, लर्निंग्स मिलेगी, ये सभी चीजें आपकी जॉब के अंदर एंड बिजनेस के अंदर काम आने वाली है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या सर अगर हमें बिग फोर में आर्टिकलशिप करनी है तो रैंक होना इंपॉर्टेंट है क्या? एंड अगर हमारे मल्टीपल अटेम्प्ट लगे तो क्या हमें बिग फोर में आर्टिकलशिप मिल सकती है? तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको इसका आंसर देता हूं। तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी थी बिग फोर में पीडब्ल्यूसी से। सितंबर 2018 में मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी एंड जब मैंने पीडब्ल्यूसी मुंबई ज्वाइन किया था तब मेरे साथ अराउंड 100 स्टूडेंट्स और थे जिन्होंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी थी पीडब्ल्यूसी मुंबई में। अब इन 100 में से ओनली 5 to 6 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक थी। रिमेनिंग जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में या मल्टीपल अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया था। तो रैंक होना या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना एज सच कोई भी क्राइटेरिया नहीं है बिग फोर के अंदर। अगर आपने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ऑफिशियली, जो कि बिग फोर की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। तो जो सभी बिग फोर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उसमें सबसे पहला पॉइंट है सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना। अगर बोथ ग्रुप आपने क्लियर कर रखे तभी आपको आर्टिकलशिप मिलने वाली है। पहले आपके ओल्ड कोर्स के अंदर सिंगल ग्रुप पर भी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते थे, बट न्यू कोर्स में ऑलरेडी आईसीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि बोथ ग्रुप क्लियर होने के बाद ही आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट करवाई जाएगी। तो आपको आर्टिकलशिप करने के लिए सबसे पहले इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं। आपको अपनी मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन कोर्स की, जिसको हम आईटीओसी बोलते हैं। ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं और पे आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी है तो अगर आपका ट्रांसफर केस है तो अप टू 3 मंथ या फिर 6 मंथ बिग फोर कंसिडर करता है। हो सकता है कि जब आपने आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई किया तब बिग फोर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने कोई स्मॉल साइज या मिड साइज फर्म ज्वाइन कर ली। अब मिड साइज फर्म ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर अंदर आप बिग फोर में अप्लाई कर सकते हैं। 3 महीने से ज्यादा हो गए तो जो मेजर बिग फोर से आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं करेगी। तो या तो हमें एकदम फ्रेश केस चाहिए जिसने आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करी हो, एंड अगर आर्टिकलशिप कहीं और स्टार्ट कर दी है तो 3 महीने के ट्रांसफर केस एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। क्या सर अटेम्प्ट्स को लेकर कोई भी क्राइटेरिया है? अटेम्प्ट्स को लेकर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो ऑफिशियली कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बट इंटरव्यू के अंदर अगर आपकी रैंक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया तो थोड़ा बहुत प्रेफरेंस आपको वहां पर मिल सकता है। बट एज सच कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कितने अटेम्प्ट आपको लगे। आप आगे से जाके बताओगे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, रैंक के साथ क्लियर किया है, तो थोड़ा सा आपका इंप्रेशन बन जाता है। बट मेजर पार्ट आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। एंड बिग फोर के अंदर आर्टिकलशिप को लेकर सबसे सिंपल बात है कि जिस टाइम पर बिग फोर में वैकेंसी है उस टाइम पर आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने अटेम्प्ट लगे थे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं है, आपका इंटरव्यू कैसा गया था। अगर बिग फोर में वैकेंसी है, आपने सही टाइम पर अप्लाई कर दिया, आपको आर्टिकलशिप मिल जाएगी। तो बिग फोर में जो आर्टिकलशिप है पूरा टाइमिंग का गेम है। 90% आप टाइमिंग बोल सकते हो, 10% आपकी स्किल्स भी डिपेंड करती है।
सही टाइम पर अगर आप अप्लाई करोगे, एक्टिवली अप्लाई करोगे, थोड़ा बहुत इंटरव्यू में अच्छे से बात कर लोगे, आपका बिग फोर में इजीली आर्टिकलशिप सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट कुछ दिन के अंदर आने वाला है, तो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना है अपने सीवी के साथ, ताकि जैसे ही रिजल्ट आ जाए आप बिग फोर में अप्लाई करना स्टार्ट कर दे। सही टाइम पर अप्लाई करोगे, आपका श्योर बिग फोर में होने वाला है सिलेक्शन। अब बिग फोर में अप्लाई कैसे करना है ये भी समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है, 4 स्टेप में आप फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन या तो आप पीडब्ल्यूसी या फिर बिग फोर की किसी भी वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी एम्प्लॉय को जानते हैं जो कि बिग फोर में काम करता है तो इंटरनल रेफरल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल रेफरल में यह बेनिफिट मिल जाता है कि आपका प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहता है, क्योंकि आप एचआर से डायरेक्टली फॉलो अप करवा सकते हैं। तो एप्लीकेशन में या तो करियर वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे या फिर आप रेफरल्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब सर रेफरल्स कहां पे मिलेंगे? रेफरल्स मिलेंगे आपको लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बिग फोर में काम करते हैं। आपको लिंक्डइन पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, सभी मैंडेटरी डिटेल्स फुलफिल करनी है, एंड जितने भी लोग बिग फोर में उन सभी को आपको अप्रोच करना है, कनेक्ट करना है, एंड उनसे आपको बात करनी है। सबसे बेस्ट तरीका होता है लिंक्डइन पे जाके बिग फोर के जो पार्टनर्स हैं इनको आप कांटेक्ट करिए, इनको आप मैसेज करिए कि हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर एंड हम आपकी फर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आपका एप्लीकेशन जल्दी से प्रोसेस करवा सकते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन एक बार एचआर को मिल गई, देन आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट का लिंक मिलेगा जो कि ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है। यहां पर मेजरली आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये वाला पार्ट चेक किया जाता है। तो अगर आपके पहले कभी मैथ्स थी तो फाउंडेशन में जो आपने मैथ्स में पार्ट पढ़ा होगा वही पार्ट आपसे यहां पर एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। थोड़ी बहुत बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन मेजर फोकस यहां पर लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के ऊपर रहता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना थोड़ा सिंपल ही है, आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है जो कि बिग फोर में जाके आपको देना पड़ता है। बिग फोर के अंदर जो मैनेजर होते हैं या फिर सीनियर मैनेजर होते हैं, ये आपका इंटरव्यू लेते हैं। अगर ये इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया तो आपका सिलेक्शन डन है। देन आपका फोर्थ एक फॉर्मेलिटी राउंड होता है जहां पर आपका पार्टनर या फिर डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू होता है। पार्टनर या डायरेक्टर आपसे कभी भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछते, ये आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछते कि आपको इस फील्ड में आर्टिकलशिप क्यों करनी है, आपका पहले का बैकग्राउंड क्या रहा है। तो यहां पर एकदम इनफॉर्मल टाइप डिस्कशन रहता है। जो मेन आपका सिलेक्शन होता है वो टेक्निकल इंटरव्यू में हो जाता है। पार्टनर राउंड या फिर डायरेक्टर राउंड केवल और केवल आपका कल्चर फिट चेक करने के लिए होता है, एंड मोस्टली यहां पर कोई भी रिजेक्शन नहीं होता है। टेक्निकल राउंड क्लियर है, पार्टनर डायरेक्टर राउंड के बाद आपको इजीली आर्टिकलशिप मिल जाएगी। तो ये बिग फोर का प्रोसेस रहता है। अब सर बिग फोर के अंदर स्टाइपेंड कितना मिलता है? तो बिग फोर आपको सबसे बेस्ट स्टाइपेंड पे करता है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। आपको फर्स्ट ईयर के अंदर अराउंड 15,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा, एंड सेकेंड ईयर के अंदर 20,000 से लेके 25,000 का, डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर। तो ये बिग फोर का स्टाइपेंड रहता है। लास्ट 5 से 6 साल के अंदर ये स्टाइपेंड बिल्कुल सेम रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट 1 से 2 साल के अंदर ये स्टाइपेंड रिवाइज कर दिया जाए, बट करंटली 15,000 फर्स्ट ईयर एंड 20 से 25,000 सेकेंड ईयर का स्टाइपेंड बना हुआ है बिग फोर के अंदर। तो आई होप कि आपके बिग फोर आर्टिकलशिप को लेकर हमने सभी डाउट्स आंसर कर दिए। इसके बाद भी कोई डाउट बच जाता है कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं। सेशन को लेकर आपका फीडबैक शेयर कर सकते हैं ताकि हम इस तरह के और सेशन आपके लिए लेकर आते रहे। तो मिलते हैं आप सभी के साथ किसी और सेशन के अंदर।